नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। कल्पना करिए कि आपकी बहन, बेटी, पत्नी, मां जिस जगह रह रही हो उस जगह पे सांप्रदायिक दंगे हो जाएं। भीड़ आपके परिवार की एक महिला को पकड़ के घसीटे, उसकी बच्ची की हत्या कर दे। भीड़ उसके साथ जघन्य तरीके से बलात्कार करे। भीड़ मतलब उस ग्रुप में शामिल कुछ नेता उस महिला के साथ बलात्कार करें, उसकी बच्ची की पीट पीट कर उसकी आंखों के सामने हत्या कर दें और एक राक्षसों वाला अट्टहास करते हुए, राक्षसों वाली हंसी करते हुए चले जाए। क्या होगा उस राज्य का हाल, मैं इन शब्दों में बयान कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इस निर्लज्जता को बखान करने के लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे। और उससे भी शर्मनाक बात कि राज्य सरकार दोषियों को बचाने में जुट जाए। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, जब चुनाव हो तो उन सब बलात्कारियों को धोखाधड़ी से रिहा करा दिया जाए, उनकी जो सजा हुई है उस सजा को माफ कर दिया जाए। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात, जब ये बलात्कारी जेल से रिहा हो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें फूल माला पहनाकर उन्हें स्वागत करें। मामला गुजरात का है, मामला बिल्किस बानो का है। बिल्किस बानो का ये रेप कांड भारत माता के मस्तक पर एक ऐसा बदनुमा दाग है जिसे इस देश की गौरवशाली संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, इस देश में महिलाओं के सम्मान की बड़ी बड़ी बातें मानो कलंक लगने लगती हैं। पूरी दुनिया हैरान होती है, ये कौन सा भारत है जहां पे एक महिला के साथ दरिंदे बलात्कार करते हैं, उसकी बच्ची की हत्या करते हैं, सरकार बलात्कारियों का सम्मान करती है, उन्हें रिहा करा देती है। लोग शर्मिंदा होते हैं, लोग दुखी होते हैं, लोग रोते हैं कि ये कैसा भारत हो गया है। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, 3 तलाक पे बात करते हैं, महिलाओं की, महिलाएं मेरी बहनें हैं, मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए लड़ता रहूंगा, ऐसी तमाम बड़ी 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 बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन ये सारा वाकया तब हुआ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक बार भी गुजरात सरकार को नहीं रोका कि इन बलात्कारियों को जेल से रिहा मत कराओ। और उन्होंने एक बार भी उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फटकार के पार्टी से नहीं निकाला जो इन बलात्कारियों को जेल से रिहा होने पर उनके फूल माला पहना रहे थे। उन्होंने एक बार भी यह नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है, अगर इन बलात्कारियों को तुम फूल माला पहनाओगे तो हम किस मुंह से महिलाओं के सम्मान की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बार भी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी शर्मिंदा है कि उसके नेता जेल से निकलने वाले इन बलात्कारियों को फूल माला पहना रहे थे। प्रधानमंत्री ने एक बार भी गुजरात सरकार को फटकारने लगाई तो उसने धोखाधड़ी करके इन बलात्कारियों को जेल से निकालने में मदद करी। और शायद प्रधानमंत्री जी ये सब नहीं इसलिए कर पाए क्योंकि ये सब बातें उन्हें पता थी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सारी पटकथा खुद प्रधानमंत्री ने लिखी थी? क्या बिल्किस बानो को रिहा कराने की पटकथा खुद प्रधानमंत्री ने तैयार की थी? क्या बिल्किस बानो के गुनाहगारों को छोड़ने की पटकथा खुद अमित शाह ने तैयार की थी? कौन है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो इन बलात्कारियों के समर्थन में खड़े थे? कौन है भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो इन बलात्कारियों को फूल माला पहना रहे थे? सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस देश की 140 करोड़ की जनता के अंदर भरोसा पैदा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह साबित किया है कि भारत में कम से कम एक जगह ऐसी बनी हुई है जहां पे न्याय बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया है कम से कम एक जगह ऐसी है जहां पर सत्ता का घमंड, सत्ता का अहंकार
और सत्ता की बलात्कारियों के साथ खड़ी होने वाली कोशिशों को रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो के सभी दोषियों को, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रिहा कराया था, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया था, उन सभी को वापस जेल भेजे जाने का आदेश किया है। यह इस देश के मान, स्वाभिमान, अभिमान की बात है। ये इस देश की एकता की बात है। इस देश में महिलाओं की इज्जत की बात है कि कम से कम इन बलात्कारियों को अब बाकी उम्र जेल के सींचों के पीछे काटनी होगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री जी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्लियामेंट में भी एक बिल लाकर इन बलात्कारियों को छोड़ने का बिल पास करा दे। असंभव नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है पूरी पार्टी कहे कि यानी बलात्कारी नहीं है, ये तो हमारे माननीय नेता हैं। एक लंबी चेन है, नित्यानंद से शुरू होकर कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद और अभी विधायक दूधी का विधायक जिसने नाबालिग के संग रेप किया, 25 साल की सजा हुई। ऐसी एक लंबी चेन है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जहां पे बलात्कारी फल फूल रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। आज का फैसला सरकार के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसे सरकार धो नहीं पाएगी। मैं खबर पढ़ के बता देता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो गैंगरेप मामले में दोषियों को रिहाई करने वाली गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। बिल्किस और उसके परिवार को सदस्य को 2002 में गुजरात दंगों के दौरान उनके साथ बलात्कार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गौर से सुनिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महिला सम्मान की हकदार है। राज्य इस तरह का फैसला लेने में सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य ने धोखाधड़ी करी है। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट आज एक कदम और आगे बढ़ता, इस धोखाधड़ी के कारण राज्य सरकार को बर्खास्त करता। एक बलात्कार पीड़ित महिला जिसकी बच्ची की हत्या कर दी गई हो, उनके हत्यारों को बचाने के लिए सरकार धोखाधड़ी करेगी? सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। जस्टिस बीबी नागरथाना और उज्जवल भैया की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा 11 दोषियों को जल्द रिहाई की चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। 2022 में गुजरात चुनाव के पहले गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया गया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब ये सभी बलात्कारी जेल जाएंगे। इस विषय पर खास बात करने के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। मैं परिचय कराता हूं आपका। मेरे साथ हैं अजय शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के कई बड़े अखबारों के संपादक रहे हैं, कई बड़े इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया के ग्रुप के सलाहकार समूह संपादक रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत बेबाक बोलते हैं, बहुत खरा बोलते हैं और बहुत सच बोलते हैं। मेरे साथ गुजरात के 4 PM के संपादक मयूर जानी जोड़ रहे हैं। गुजरात के अंदर बैठ के जिस तरह मयूर जानी पत्रकारिता करते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए कि गुजरात के अंदर कुछ आवाजें बची हैं जो गुजरात में रह के इतना बेखौफ तरीके से बोल सकती हैं। मयूर जानी उसमें से एक है। बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले प्रियंका गांधी का ट्वीट दिखाता हूं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है, अंततः न्याय की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे के दौरान गैंग रेप की शिकार बिल्किस बानो की आरोपियों की रिहाई रद्द कर दी है। इस आदेश से भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी नीतियों पर पड़ा हुआ पर्दा हट गया है। इस आदेश के बाद जनता का न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास और मजबूत होगा। बहादुरी के साथ अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए बिल्किस बानो को बधाई। बिल्किस बानो एक ऐसा चेहरा बन गया है महिला सम्मान का, जिसने अपनी लड़ाई खुद लड़ी। कई बार उसको अपने घर ठिकाने बदलने पड़े, उसको अपनी जान का खतरा था, लेकिन यह बहादुर महिला अपने और अपनी बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उसकी लड़ाई लड़ती रही। पवन खेड़ा का बयान भी आ गया, वो सुनवाते हैं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। न्यायालय ने बिल्किस बानो के अपराधियों को जो
राहत दी गई थी, गैर कानूनी राहत जो दी गई थी, उसके खिलाफ ऑर्डर दिया और उसको रद्द कर दिया। हम इसका स्वागत करते हैं। स्वतंत्र भारत में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हो सकता जहां अपराधी का धर्म देखा जाए या अपराध के शिकार का धर्म या मजहब देखा जाए या जाति देखी जाए। जो पार्डन इनको दी गई थी, जो राहत इन्हें दी गई थी हत्यारों को, बलात्कारियों को, उसके बाद एक पार्टी से जुड़े हुए लोगों ने उनका माल्यार्पण किया, उनका स्वागत किया। यह देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे कि इस देश में आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तब भी ऐसा संभव है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आस्था भारत के संविधान पर, भारत के कानून पर, न्यायपालिका पर फिर से स्थापित कर दी है। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट का कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। मयूर जानी जी, जिस समय ये दंगे हुए, जिस समय ये हादसे हुए, उस समय शायद आप गुजरात में ही रहे होंगे। कौन से किसी संस्थान में आप काम कर रहे थे, मैं संस्थान का नाम भूल गया। जरा मुझे बताइए, बिल्किस बानो के साथ जो हादसा हुआ, उसकी जो यादें, जो तस्वीर आपके दिमाग में हो, कैसे एक महिला के साथ इतना जुल्म हो सकता है? मानवता कहीं बची थी या नहीं बची थी उस दिन? संजय भाई, बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पूरा वाकया। हम लोग उस समय ईटीवी गुजराती के लिए पसंद कर लिए गए थे। वी वर सिलेक्टेड। हम कुछ 5-6 लोग थे। ईटीवी गुजराती शुरू हो चुका था वैसे, थोड़ा और मतलब अभी अपनी पूरी रिदम में नहीं था, पर बहुत शुरुआती दौर था। और हम लोग को भेजा जाना था हैदराबाद। मैं हुआ था वहां पे बतौर एंकर कम कॉपी राइटर के हैसियत से सिलेक्ट हुआ था। तो मेरा काम एक्चुअली वहां बनता था हैदराबाद में, मेरा अपना कोई यहाँ काम नहीं बनता था। लेकिन क्योंकि माहौल, ये घटना घट चुकी थी 27 फरवरी को, और ये जो अहमदाबाद में भी जो मैंने दृश्य देखे हैं, मैं आज भी इसको जब याद करता हूं तो मैंने बड़े बड़े लोगों को हाथ में गन लेके जो है वो जुहापुरा के उस मैदानी इलाके में फायरिंग करते हुए देखा है। खैर, मैं अभी नाम लूं तो हो सकता है कि आजकल तो मौसम ये है कि हमको आज पकड़ने का बहाना ढूंढ रहे हैं, हमको, आपको, सबको। तो अभी वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप समझिए, बहुत बड़ा आदमी, इस देश का बहुत बड़ा आदमी, उसको भी हाथ में हमने जो है पिस्तौल लेके उस मैदान में उतरते हुए फायरिंग करते हुए देखा। तो ये लोग, बड़े बड़े घर के लोग गाड़ियों में निकले हुए हैं। मुसलमानों की दुकानें चिन्हित कर दी गई थी अगले दिन से, वरना तो ये कैसे होता है कि पता चलता है कि ये मुसलमान की दुकान है। चाहे वो फर्नीचर का शोरूम हो या कपड़ों का, गारमेंट का कोई शोरूम हो या चप्पल की दुकान हो, वो जिस तरह से लूट मचती हुई हमने देखी है। और जलाना, दुकानों को जलाना, कोई अगर मिल गया तो उसको, नरोडा पाटिया और नरोडा गांव में जो हुआ है वो तो वहां मैं वहां पहुंच नहीं पाया था, लेकिन उसके एक दिन बाद मैं वहां जा पाया था और मैंने वो दृश्य देखा हुआ है। और बहुत सारा जो हमारा पुराना अहमदाबाद है, वहां के अंदरूनी इलाके में जो घटनाएं घटी, उसमें कुछ जगह पे मैं वहां था मौजूद, वो दृश्य मैंने देखे हैं पूरे। ये है जो बिल्किस बानो की बात हम कर रहे हैं, वो बहुचर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है ये। पर ऐसे बहुत सारे, नरोडा पाटिया, नरोडा गांव हो या दीपड़ा दरवाजा हो या और गांव हो, ऐसे 8-9 बड़े केसेस हैं। चाहे वो गुलबर्ग सोसाइटी वाला मामला क्यों ना हो अहमदाबाद की, ये इस तरह के जो बर्बरतापूर्ण और जो जघन्य अपराध की श्रेणी से भी ऊपर जिसको कह सकते हैं, ऐसी जो घटनाएं हुई है, चाहे महिलाओं के साथ अत्याचार हो, दुराचार हो, छोटे बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, उनके साथ जो हुआ है, वो अमानवीय से भी ऊपर की कुछ अगर श्रेणी आती है तो उसमें आप रख सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं होगा। ये जो था वो 3 मार्च को हुआ था। 3 मार्च, दाहोद हमारा जिला है, आदिवासी जिला है बेसिकली। उसका एक तहसील है लीमखेड़ा। लीमखेड़ा का एक छोटा सा गांव है राधिकापुर। उस राधिकापुर में ये जो बिल्किस बानो है, उस समय 21 साल की थी और 5 गर्भवती थी। 5वां महीना शायद चल रहा था, जहां तक मुझे ठीक से याद है। परिवार में कुछ मेरे ख्याल से 17 के आसपास सदस्य थे। सिर्फ 4 या 5 बच पाए। ये खेत में जाके छुपी 15 लोग मरे थे टोटली। मरे थे। और नहीं, 4 का अभी पता नहीं है। 4 ऐसे हैं,
उस परिवार से जिसका कोई पता कुछ नहीं है। और खेत में ये लोग छुपे थे अपनी जान बचाने के लिए, तब इस महिला पर ये गैंग रेप जिसके कहते हैं, सामूहिक दुराचार, दुष्कर्म जो कहते हैं, वो किया गया। लड़ाई बड़ी लंबी चली और 2004 में ही इस केस को रेफर कर दिया गया था मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके बाद ये वहीं चलता रहा। 2018 में इसका फैसला आ गया था। फिर उसके बाद जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अमृत काल जैसे शुरू हुआ, संजय भाई, अजय भाई, अमृत काल जब शुरू हुआ तो अमृत काल जो है आजादी का अमृत काल है, इसके लिए इनको भी आजादी हमारी सरकार ने उस लूप होल को इस्तेमाल करते हुए गुजरात सरकार ने दिला दी। फिर आपने अभी तो अपनी प्रस्तावना में कहा कि किस तरह से उनका स्वागत हुआ, किस तरह से उनको फूल मालाएं पहनाई गई, किस तरह से जय जयकार हुआ है ना, इन सब लोगों का जो जेल में रह के आए। तो ये सबके सामने है दृश्य, ये तो अभी के हैं तो सबने देखे हैं। और वो दौर जो रहा 2004 से लेके 2000 ये अब तक का समझ लीजिए, बिल्किस बानो उन सब के लिए वो बड़ा त्रासदी वाला रहा। और जब ये फैसला लिया गया और जब छूट गए, तब इनके होशो हवास उड़ गए थे कि ये कैसे हो गया, कैसे छूट सकता है कोई। इसीलिए बिल्किस बानो ने अपनी याचिका दायर की थी कि ये तो ठीक नहीं। एक समाज सेवी थे, उन्होंने भी अपनी याचिका की थी। दोनों पर ये सुनवाई हुई और नागरत्ना साहब ने और भुइया साहब की जो बेंच है उसने ये फैसला आज दे दिया। और चंद्रदूत साहब ने कहा था, मुझे याद है शायद पिछले मई महीने में कहा था कि इस पर सुनवाई इस याचिका पर होगी और लगातार होगी, उसमें ढील नहीं बरती जाएगी। तो जब चंद्रदूत साहब राजकोट आए हमारे यहाँ और जय श्री कृष्ण करके पूछा सबको कि केम छो, और इस चीज को फिर जब मोदी साहब ने प्रेज किया तो उसके बहुत सारे अलग अलग मतलब निकल रहे थे। पर आज ये फैसला आ गया है तो चलिए, लगता है कि वैसे उतना भी सब कुछ जो लोग मान रहे ऐसा नहीं है शायद। मयूर भाई, ये जो लोग थे जब जेल से बलात्कारी बाहर निकले जी, कौन कौन इंपॉर्टेंट आदमी था कोई जो इनको माल्यार्पण कराने पहुंच गए? नहीं, वो लोकल लेवल पे होता है, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट आदमी तो नहीं गया था। बीजेपी के नेता थे वो? हाँ, मतलब लोकल लोग थे, ऐसे कोई प्रदेश लोकल का। हाँ, लोकल बीजेपी के और वीएचपी के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे, वो सब लोगों ने किया। पर उस चीज को हाइप किया बीजेपी के आईटी सेल ने, जहां जितनी जानकारी मुझे है, उस घटना को हाइप जो दिया वो उसमें बीजेपी वालों का बड़ा एक रोल रहा। ताकि अब वो इतना तो समझते हैं कि हम सीधा तो बड़ा कोई नेता जा नहीं सकता वहां पे, है ना। फिर उनको पता है कि बहुत सारी थू होगी, पर उसको फिर हाइप कर दिया गया उस पूरी घटना को कि देखिए इनका स्वागत हुआ है। और एक इनर करंट जो चलता है ना कि देखिए ये हम हमारी विचारधारा को मानने वाले के लिए अंत तक खड़े रहते हैं और हम आपको छुड़ा देते हैं। आपने कितना भी बड़ा गुनाह क्यों न किया हो, लेकिन अगर आप हमारी विचारधारा को मानते हैं, हमारे पद चिन्ह पर चलते हैं, तो आप छूट जाते हैं। इसका प्रचार प्रसार बहुत किया गया, ये मैं आपको कह सकता हूँ। बिल्कुल इस बीच ओवैसी का भी बयान आ गया है, वो सुनवाता हूँ, फिर अजय जी के पास चलते हैं। It is the BJP. This incident happened when Mr. Narendra Modi was the Chief Minister of Gujarat, and the environment was so communally poisonous that this whole trial for Bilkis Bano to get justice, the trial was shifted to Maharashtra. And what we know is that now, after today's Supreme Court order, when the Honorable Supreme Court said that the state of Gujarat acted in complicity with the convicts, the environment was very bad in Gujarat at that time. And please see that it was the two BJP MLAs who endorsed the release of this rapist. And one of the BJP MLA called this rapist as Sanskari. Now today the Honorable Supreme Court had held that the government of Gujarat deliberately helped this rapist to get free, and it did not have the power to do so. I welcome this judgment and I hope it acts as a precedent against all the rapists in the future. The rapists should understand that just because they affirm a political ideology which is endemic to the Constitution of India, they will not be set free. And the last important point is that the Union Home Ministry approved the remission and the premature release of these convicts through a letter dated July 11, 2022. It is very clear that when Sri Narendra Modi talks about Nari Shakti, it's just a hollow claim. It has no relevance on the ground, because it is they who are now standing with this, with the rapist of Bilkis Bano.
So the BJP government in the state of Gujarat and the BJP government in the center both have helped in releasing these rapists of Bilkis Bano, the killers of her mother and her other 4 women. That is why I demand that the BJP government in Gujarat and the BJP government in center headed by Shri Narendra Modi, our Prime Minister, they should speak up and apologize to Bilkis Bano. This is the minimum that can be. अजय जी, ओवैसी साहब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी माफी मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। बिल्किस बानो को आज थोड़ा सा चैन आया होगा। कितनी दर्दनाक घटना। मयूर ने बताया कि 21 साल की लड़की, उसकी बच्ची की हत्या कर दी जाए उसके सामने, बलात्कार और फिर सरकार हत्या बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाए। ये देश के माथे पे इससे ज्यादा कलंक और क्या हो सकता है? पूरे मामले पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं तो पहले तो धन्यवाद दूंगा जस्टिस नागरत्ना को और जस्टिस भुवन को कि उन दोनों ने उस वक्त में फैसला सुनाया है जब सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी अदालतें हो इस देश की, वो विश्वास खो चुकी हैं। और जब विश्वास खो चुकी हूं ऐसे वक्त में यदि जस्टिस नागरत्ना जैसे लोगों को, हालांकि जब मैंने सुना कि ये केस जस्टिस नागरत्ना के उसमें बेंच में है तो मैं मान के चल रहा था कि फैसला इसी तरह का आएगा, क्योंकि अभी पीछे भी कई फैसले आए। उन फैसलों में तमाम सारे जजेस से बिल्कुल डिफरेंट ऑर्डर उन्होंने अपने लिखवाया, अपना ऑब्जर्वेशन लिखवाया है। तो यह इस बात का सबूत है कि वो सही बात को सही कहने की हिम्मत रखती हैं, यह जानते हुए भी कि एक जजमेंट में उन्होंने लिखा था कि मुझे पता है कि इसके लिखने का आज कोई मायने नहीं रह जाता है, लेकिन यदि मैं नहीं लिखूंगी सही बात तो मेरी अंतरात्मा और न्याय इसको धिक्कारेगा। तो ये बड़ी बात उन्होंने लिखी थी उस जजमेंट में। तो इसलिए मैं समझता था कि नागरत्ना के बारे में मैं निजी तौर पे नहीं बहुत जानता हूं, लेकिन इतना जरूर है कि वो निश्चित रूप से उनके जजमेंट से मैं महसूस करता हूं कि वो एक अच्छी जज है और मैं उन्हें सलाम करता हूं कि उन्होंने ऐसे वक्त में यह जजमेंट दिया है। तो एक विश्वास पैदा करने का काम किया है उन्होंने। चलिए, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, आप याद करिए 3 मार्च 2002 का दिन जब ये घटना हुई थी और उस घटना की खबर आई थी। आप सोचिए, जिसकी 3.5 साल की बच्ची को उसके सामने पटक कर मार डाला जा रहा हो, जो गर्भवती हो, जैसा बताया आप मयूर भाई ने कि गर्भवती हो और उसके साथ में दरिंदों की तरह से 14 लोग रेप करें। कल्पना करिए, जो नग्न अवस्था में अपने को बचाने के लिए भागे और कपड़ा देने वाला कोई ना हो। हम किस हिंदुस्तान में थे? ये हिंदुस्तान है, ये भारतीय संस्कृति है। और साहब, मैं बिल्किस बानो से 2007 में मिला था। उस समय शिवराज पाटिल साहब गृह मंत्री होते थे भारत सरकार के। वहां पर वो आई थी, कांग्रेस के कुछ गुजरात के लीडर्स थे, उनको लेकर के आए थे कि चूंकि इसका ट्रायल का जो मसला है वहां पर को लेकर के उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया था कि मैं जब तक रहूंगा गृह मंत्री, आप यह विश्वास रखिए कि मैं आपको के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और उन्होंने मेरे सामने जो है होम सेक्रेटरी को, उस समय मिस्टर गुप्ता होते थे, यूपी कैडर के ही थे जो होम सेक्रेटरी होते थे, मधुकर कुछ इसी तरह से गुप्ता थे, मैं इस समय भूल रहा हूं। तो उनसे कहा कि एनी हाउ आप सारी लीगल टीम से चर्चा कीजिए, कहीं हमारी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। और भगवान की कृपा से हाई कोर्ट ने जजमेंट सुनाया जब, तो वो बहुत सारी चीजें आई कि निश्चित रूप से बहुत अच्छे से प्रोसिक्यूशन ने उसे प्लीड किया था और सजा हुई। क्योंकि इसके पहले तो पुलिस ने, जब बिल्किस बानो पुलिस के पास गई थी, पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। साहब, नरेंद्र मोदी की पुलिस ने क्लीन चिट दे दी थी। उस समय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। उसी में प्रूव किया गया, सारे सबूत आए और सारी चीज हुई।
अब इस घटना के बाद में जब इंसाफ मिला था, एक खुशी थी कि हाँ शायद एक अच्छी चीज होगी, लेकिन जो हालात मैं देखता हूं और जिस तरीके से 15 अगस्त 2022 को नरेंद्र मोदी लाल किले पे खड़े होकर के महिला सम्मान, कि हम महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण और महिला की बात कर रहे थे, और उसी समय एक उस महिला के साथ अन्याय हो रहा था जो लूटी गई थी, घसोटी गई थी, मारी गई थी, न जाने क्या क्या हुआ था। और उसके साथ वह एक गैंग रेप या कुछ हत्याएं नहीं थी परिवार की, बल्कि वो 2002 से लेके 2022 तक जिस दिन ये हुआ है, उस दिन तक अपने को लुटाती आई थी। लुटाती इस सेंस में कह रहा हूं कि कोई भी होता था हर जगह पूछता था कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कौन हुआ। मतलब आप उस पीड़ा को महसूस कीजिए। मैंने तो उस रोती हुई बिल्किस बानो को देखा है, और शिवराज पाटिल साहब ने जब उसको गले लगा के कहा नहीं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं, मुझे आज भी वो क्षण याद आता है। और मैं तो फर्स्ट डे से, उस दिन से जिस दिन ये मैंने मोदी सरकार और गुजरात सरकार का ये फैसला सुना था, उसी दिन मेरे आंखों में उसी तरह आंसू आ गए थे जो शिवराज पाटिल साहब के सामने मैंने, मतलब पाटिल साहब की आंखों में आंसू देखे थे, मैं इसलिए कह सकता हूं। तो आज जब यह फैसला आया है तो मैं नागरत्ना को निश्चित रूप से सलाम करता हूं, और सलाम करता हूं कि उन्होंने कम से कम एक इंसाफ देने की दिशा में काम किया है। कितना मिलेगा नहीं मिलेगा ये चीजें हैं, आगे की बातें हैं, लेकिन साहब ये एक चीज नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और योगी या जो भी कहें आप, ये डबल इंजन की जो सरकारें हैं, इनका एक चरित्र है। इसका एक चरित्र आपने बुलंदशहर में देखा, सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर, उनको जिस तरीके से मार डाला गया, और उनको मार डालने वालों में से एक अहलावत लड़का था, और उस समय मैं इत्तेफाक से वहां पर संपादक था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, तो मुझे पता है कि जिस तरह की स्थितियां थी, उसके बाद में उसको आज भाजपा का एक अध्यक्ष बना देते हैं बीबी नगर का। आप सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो कातिलों के बूते खड़ी होती है। यह भारतीय जनता पार्टी है जो बलात्कारियों के बूते खड़ी होती है। और जब इन बिल्किस बानो के कातिलों को, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, क्षमा कर दिया जाता है सरकार द्वारा, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, सांसद क्या कहते हैं, अरे ब्राह्मण लोग थे, अच्छे लोग होते हैं। अब आज सोचिए, बलात्कारी अच्छे होते हैं, हत्यारे अच्छे होते हैं, तो भाई मैं अपने ब्राह्मण होने पर थूकता हूं कि ऐसा मुझे ब्राह्मण नहीं होना है। मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि ब्राह्मण होना गर्व की बात है। ब्राह्मण त्याग का नाम है, ब्राह्मण देने का नाम है। ब्राह्मण दारिद्रता में रहना स्वीकार करता है, लेकिन स्वाभिमान और चीजों से नहीं समझौता करता है, न्याय से समझौता नहीं करता है। तो ब्राह्मण वो होता है। ब्राह्मण वो नहीं होता जो रेप करता है, जो दूसरे का हक मारता है, जो किसी दूसरे पे हमला करता है। इसलिए मुझे सीधी सी बात, मैं तो इस बात को अलग करता हूं कि इसको कभी भी इस तरह से करके ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और उन्होंने उन्हें कलंकित किया है। हम रेपिस्ट नहीं है। तो साहब, इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को छोड़ना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, इससे बड़ा और कोई अपराध हो नहीं सकता है। क्योंकि ये मनुष्य संहिता वाला जो सिस्टम चलाते हैं, मनुष्य संहिता किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी थी, पहले तो ये क्लियर कर दूं। ठीक बात। वो एक राज स्थापित करने के लिए नहीं, ठीक क्षत्रिय राजा ने लिखा। कोई किसी भी जाति का, किसी भी उसका हो, कोई व्यक्तिकृत तो कर रहा है, किसी का भी अपमान नहीं होना चाहिए। तो इस बात को जिस दिन लोग समझ लेंगे, उस दिन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। क्योंकि कोई जाति, कोई धर्म नहीं होता है। जो हमारा वेद कहता है वो साफ साफ कहता है, व्यक्ति जन्म से शूद्र होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है। तो साहब, हमें अपने संस्कारों द्वारा
ब्राह्मण, कितने बढ़िया क्षत्रिय, वैश्य जो भी बनना है। बात है तो अजय भाई जी कितने बढ़िया संस्कार थे इन लोगों के, वो आज देश ने देख लिया। कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो जेल से निकल रहे हैं, जैसे मयूर भाई ने कहा कि बीजेपी की आईटी सेल उसको हाइप दे रही है इस घटना को, कि देखिए हम संग में खड़े हैं, चाहे हत्यारा हो चाहे बलात्कारी हो। और देखिए अगर और अगर वो है। हाँ मयूर कुछ कह रहे हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा ऐड कर दूं। उसके बाद शुरुआत में कोई नहीं गया बड़ा नेता, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जैसे दाहोद का एमपी है जसवंत सिंह भाभोर, है ना, एक को पानी की कोई योजना थी, उसका लोकार्पण करना था। तो वो दाहोद का एमपी है जसवंत सिंह भाभोर, आदिवासी है, वो पूरा इलाका आदिवासी है और वहाँ एसटी सीट है, रिजर्व सीट है। एक वो लीमखेड़ा का एमएलए है शैलेश बाबू। तो ये सब लोकार्पण कर रहे थे। तो वन ऑफ दी जो ये कन्विक्ट था, जो जिनको छोड़ दिया गया, शैलेश चिमन भाई भट्ट ऐसा नाम है। तो उनको उस स्टेज पे जो पूरा तामझाम हो रहा था उसमें उनको भी बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया, जस्ट टू इंडिकेट प्रॉपरली, जस्ट टू शोकेस इट प्रॉपरली कि भाई हम तो आपका बड़ा सम्मान करते हैं, आप छूट के आए, सरकार ने बड़ी भूमिका निभाई आपको छुड़वाने में, और आपने जो किया है वो तो पराक्रम है, और इसीलिए आप इस मंच पर जो है इस लोकार्पण में, इस कार्यक्रम में आप बैठ सकते हैं। तो वो हुआ है, ये भी हुआ। मयूर भाई, इसमें एक और चीज जोड़नी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी में आके महिलाएं भी क्या उस चरित्र की हो जाती हैं, ये सोच के मुझे लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वो सांसद थी जिन्होंने इस तरह के शब्द इस्तेमाल करे थे कि नहीं अब वो तो अच्छे लोग हैं और गलत जो भी है चीजें, तो मतलब आप सपोर्ट कर रही थी महिला हो करके। आप सोचिए, ये सबसे बड़ा। अजय भाई वो तो देखिए, हम देख ही रहे हैं ना, ये अभी कोई दूर की बात नहीं। अभी ये जो महिला पहलवान के साथ जो हुआ है, महिलाएं थी, महिला पहलवान के साथ बिल्कुल सामने, बिल्कुल एकदम प्रज्वलित उदाहरण है ये, मतलब रोशनी से भरपूर। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का जो रोल रहा, एक भी महिला सांसद ने एक शब्द भी कभी जो बर्ताव हुआ इन महिला पहलवानों के साथ, एक शब्द कोई नहीं बोला कभी। ठीक है, वो जो महुआ मोइत्रा के साथ जो हुआ, वो जो पूरा एक विवाद हुआ जिसमें वो कमेटी के सामने बैठी और उनके साथ हुआ, उसमें भी जो भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं थी वो तो निकल के ये कह रही कि ये गुनहगार है। तो ये इस पार्टी में जाने के बाद मुझे लगता है कि इंसान जो है, चाहे वो औरत हो या आदमी, वो अपना जमीर खो देता है तभी इसमें जा सकता है। बिल्कुल। तो ये जब आपका जमीर मर जाता है तभी आप इस पार्टी में प्रवेश पा सकते हैं, अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है आपका। अगर जमीर जिंदा है तो आप इस पार्टी में तो कुछ नहीं, आप जा ही नहीं सकते इस पार्टी में। ये मेरी सोच है। हाँ, लग तो यही है। आज शाम को 6 बजे भी हम बिल्किस नहीं संजय जी इसमें एक और लाइन जोड़ दूं। याद करिए कठुआ में वो 7-8 साल की जो बच्ची थी जिससे इतना बीभत्स घटना हुई थी, और उस मामले में ही भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में रैली की गई थी उन आरोपियों के पक्ष में, और उसी से माहौल बना था जो बाद में उनकी सरकार से समर्थन वापस लिया था मुफ्ती की सरकार से, और भाजपा ने इतना तक गिरे हुए हरकतें करते हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, मयूर जी, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। शाम को 6 बजे हम बिल्किस बानो पर सरकार के नैतिकता पर कितना असर पड़ेगा इस पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जी, शुक्रिया। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा, और एक दर्दनाक वाक्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह बिल्किस बानो के बलात्कारियों को, उसकी बच्ची के हत्यारों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धोखाधड़ी के तहत छोड़ा और उनका हत्यारों का, बलात्कारियों का सम्मान किया। कैसा संभव है ये इस देश में? ये लोग राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, जिनकी नैतिकता इतनी बची है वो लोग राम का मंदिर बनाएंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। शाम को 6 बजे इसी घटना के नैतिक पहलुओं पर हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को 6 बजे देखिएगा जरूर।